हेलो एवरीवन, टीचर्स एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर गूगल सर्वे से रिलेटेड एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट टीचर और कैंडिडेट्स और ये कह सकते हैं जो आने वाले भविष्य में टीचर बनने वाले हैं, फ्यूचर टीचर, उनका जो डाउट था उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो हार्ड शिफ्ट से बिलोंग कर रहे थे उनके नंबर कम थे और जो इजी शिफ्ट में थे वो 90 प्लस थे। तो जो हार्ड शिफ्ट में बच्चा टॉप स्कोरर उसके 80 नंबर है, पर अगर इजी शिफ्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे 90 मार्क्स वाले से तो वो बहुत कम दिख रहा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं डर है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम हिंदी से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हिंदी का जो टॉप स्कोरर है 94 मार्क्स लिया है इजी शिफ्ट में, और हार्ड शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क्स लिया है 85 नंबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, इजी शिफ्ट वाले पे जो परसेंटाइल 100 माना जाएगा वो 94 को माना जाएगा। अब उसी के बेस पे बाकी सबके परसेंटाइल निकाले जाएंगे। अब जो हार्ड शिफ्ट थी हिंदी की, मान लीजिए उसमें 85 मार्क्स 20 वाली 20 अप्रैल को हाईएस्ट किया है, तो अब जो 85 मार्क्स है 20 तारीख का वो उसका 100 परसेंटाइल बन गया है। तो अब जो 20 तारीख के बाकी बच्चे हैं उस 85 वाले को 100 परसेंटाइल माना गया है और उसी से अब बाकी का कैलकुलेशन बैठेगा। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में बच्चों रिमार्क आ रहा था कि 26 वाली जो शिफ्ट थी वो हार्ड थी। अब पेपर तो सारे हमने भी नहीं देखे हैं, अल्टीमेटली कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कौन सी टफ थी ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे 95% तो आप समझ लीजिए गूगल सर्वे पे ऑथेंटिक ही थे, पर जो 5% एंट्री थी वो डेफिनेटली फेक होंगी। और ये सब जगह होता है, सिर्फ इसी सर्वे पे नहीं हुआ है, हर जगह कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो बढ़ा चढ़ा के अपनी चीजें बोल देते हैं। जैसे अपन स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो आपसे अगर मान लीजिए किसी ने पूछा आपके परसेंट क्या है, आपने तो साफ बोल दिया भाई मेरे तो 70 है, और आपका जो फ्रेंड है उसके मान लीजिए कि 50% है, लेकिन वो दूसरों को दिखाने के लिए बोलेगा अरे मेरे तो 80%, पर आप जानते हैं कि असलियत क्या है। तो जो रिजल्ट आएगा वो असलियत बता देगा कि क्या है, इसलिए आपको डरना नहीं है। अगर आपके नंबर कम दिख रहे हैं अब और आप हार्ड शिफ्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपका भी सिलेक्शन कंफर्म होना है। क्योंकि जो सिलेक्शन होगा वो हर एक शिफ्ट से लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इजी शिफ्ट में 94 मार्क्स हाईएस्ट चला गया है तो उसी शिफ्ट के सभी 90 प्लस हैं तो उनको ले लिया जाएगा, नहीं। आप हार्ड शिफ्ट से आपके 80 पे भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी में फ्रेंड्स जो रिमार्क आ रहा था और जो एनालिसिस भी हो रहा था उसको देख के यही कहा जा सकता है कि 24 पे काफी सारे हाई नंबर स्कोरर हैं, वेयर एज जो 22 वाली शिफ्ट थी उसको उसमें कम हाई, मतलब 22 वाले में लोगों ने ज्यादा स्कोर नहीं किया, उनका बहुत ही मतलब कह लो आप 80 ज्यादा से ज्यादा किया है। और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट थे, मैंने तांडव वालों का सुना था कि 22 की जो शिफ्ट थी वो हार्डेस्ट थी, सबसे ज्यादा कठिन थी, और जो 23 की थी वो मॉडरेट थी। मैं 23 वाली मॉडरेट शिफ्ट में ही अपने आप को मानती हूँ, मुझे लगता है पेपर मॉडरेट था। पर पेपर की जो शुरुआत हुई थी वो बहुत ही हार्ड हुई थी। शुरू के जो उन्होंने 35 से 40 क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि इन्होंने कहाँ से बना के दे दिए हैं। बस ये था कि अगर उन चीजों को आपने अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चंस को आपने 4 से 5 बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपने ये सोच लिया कि एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप आगे बढ़ जाते तो वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। और सेकंड थिंग, हर एक क्वेश्चन एसएसटी में तो उसने खुद से फॉर्मुलेट करके दिए थे, किसी दूसरे स्टेट के टेट से उन्होंने नहीं उठाया था। अर्लियर एमपी टेट का जो सिनेरियो था वो इस तरह का था कि रीट जो होता है राजस्थान का टेट उससे उठा लेते थे, हरियाणा टेट से उठा लेते थे, या यूपी टेट से उठा लेते थे, या एमपी टेट से ही पुराने क्वेश्चन उठा के जनरली दे देते थे। बट इस साल तो सारे सब्जेक्ट का ही ये कहना है कि हर एक क्वेश्चन खुद से एग्जामिनर ने बैठ के फॉर्मुलेट किए थे, ना कि दूसरे टेट से उठा के दे दिए थे। सोशल साइंस में भी यही हुआ था, और मुझे आशा है कि जिस हिसाब से रिमार्क आ रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट के टफ पेपर आए थे तो उनके में भी यही हुआ था। अब फ्रेंड्स, दूसरी चीज, आपको डरना नहीं है आप हार्ड शिफ्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो, या मान लीजिए अगर आप कुछ नंबर से रह भी जाते हैं तब भी आपको डरना नहीं है। एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग आपको रियल केस सुनाती हूँ। फिजिक्स वाला के वीडियो पे मैंने देखा था, शॉर्ट वीडियो पे, एक यूपीएससी कैंडिडेट थे, वो फिजिक्स वाला से ही इस साल सेलेक्ट हुए थे। वो बता रहे थे कि उन्होंने ग्रुप डी के एग्जाम दिए कई बार, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने आई आईबीपीएस का जो क्लर्क का एग्जाम होता है वो दिया, वो नहीं सेलेक्ट हुए। उन्होंने पटवारी का जो एग्जाम होता है वो दिया, वो तक उसमें उन्होंने सिलेक्शन नहीं लिया, सिलेक्शन हो नहीं पाया, लिया कि नहीं हो नहीं पाया। बट यूपीएससी में उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया।
इसका मतलब ये है कि अगर हमारे हाथ पे ये चीज़ नहीं आई है, इट डज़न्ट मीन्स कि हम बाकियों से मतलब कम है, कहीं से भी हमारा कैलिबर कम है। हो सकता है भगवान ने हमारे हाथ में कुछ और ज़्यादा अच्छा लिखा हो। तो आपको डरना नहीं है, लगे रहना है एंड ऑल द बेस्ट। और आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, या जब तक कोई एग्ज़ाम रिलेटेड, रिज़ल्ट रिलेटेड अपडेट नहीं मिल रही है, तब तक आप अपना धैर्य बना के रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। आप अगर हार्डशिप से हैं, डरिए बिल्कुल भी मत। ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं आप सबको जल्दी ही रिजल्ट देखने को मिले और हम सब मिल के यहाँ पे अपना रिजल्ट शेयर करेंगे और एक दूसरे को बधाइयाँ देंगे। बाय बाय, टेक केयर।